सभी को नमस्कार। संदीप चौधरी जीएस में एक बार आपका फिर स्वागत है। एनसीईआरटी इतिहास के कक्षा 12 के आज चौथे अध्याय के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। इसके अंदर विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईस्वी के मध्य की घटनाक्रम को पढ़ेंगे अपन। इसके अंदर अपन देखेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के विचारकों के द्वारा और विभिन्न प्रकार के धार्मिक आस्थाओं के माध्यम से अपन लगभग 1000 वर्षों के इस कार्य अवधि के दौरान हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार जो सांस्कृतिक विरासत है, विश्वास है, धार्मिक आस्थाएं हैं, वो किस किस प्रकार से परिवर्तित हुई। साथ में हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो दार्शनिक मत हैं, जैन मत हैं, बौद्ध मत हैं और अन्य धार्मिक परंपराएं, अन्य इमारतें, स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण और स्तूप आदि जो भी चीजें हैं, इनके बारे में हम इस क्लास के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। अध्याय का परिचय। इस अध्याय के अंदर अपन 1000 साल की लंबी यात्रा, जिसमें दार्शनिकों के विचार, विभिन्न प्रकार के जो दार्शनिक हैं, जो समय समय पर एक धर्म विशेष के विशेषज्ञ, जो धर्म के ऊपर चर्चाएं करने वाले, उनके विचार, उनकी मौखिक व लिखित परंपराएं, एक लंबे समय तक जो भी चीजें हमारे लिए स्थापित हो जाती है समाज के अंदर, वो एक परंपरा बन जाती है, एक रिवाज बन जाता है। जब कोई भी चीजें किसी मान्यता के आधार पर स्थापित हो जाती हैं तो वो धीरे धीरे हमारे लिए क्या है, मान्यताएं बन जाती हैं। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, उनके माध्यम से जो उनकी अभिव्यक्ति हुई है, क्योंकि कोई भी परंपराएं हैं, जब वो परंपराएं हमारे समाज में चिरस्थायी बन जाती हैं तो वो स्थापत्य का रूप ले लेती हैं। जो चीजें हमारे लिए आस्था का विषय बनती हैं, हम उन्हीं चीजों को क्या है, उन्हीं का एक प्रकार से उन्हीं को हम अपने स्थापत्य, भवन निर्माण या मूर्तियां वगैरह उनके रूप में हम प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। तो वो सारी चीजें अपनी इस अध्याय में पढ़ेंगे। मुख्य स्रोत के तौर पर बौद्ध तथा जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के साथ साथ में उस समय की तात्कालिक जो इमारतें बनी हैं, उसके बाद में जो अभिलेख लिखे गए हैं, जैसे कोई भौतिक साक्ष्य का उपयोग हुआ है, जो भौतिक साक्ष्य जो हमारे को वर्तमान समय में जो मिले हैं, अनेक प्रकार के, जैसे स्तूप मिला है, सांची का स्तूप मिला है, अमरावती, भरहुत, इन प्रकार के जो स्तूप वगैरह जो मिले हैं, उनके बारे में सांची का स्तूप इस अध्याय का प्रमुख केंद्र बिंदु रहेगा, क्योंकि मूल रूप से अपन जो भी चीजें हैं वो उस स्थापत्य के तौर पर उसी को केंद्र में रख करके और उसके इर्द गिर्द सारी जो चीजें हैं उसको प्रभाव करने वाली, या वो किस किस प्रकार से अस्तित्व में आया, कैसी लोक मान्यताएं थी और उन मान्यताओं को तत्कालीन समाज के द्वारा, लौकिक विचारों के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति कैसे की गई। विशेष ध्यान इसके अंदर कि बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन होगा। यह परंपरा अकेली नहीं है, कई परंपराएं एक दूसरे के साथ निरंतर संवाद में रही है, कि हम इसके अंदर साथ में सांची के स्तूप को केंद्र में रखते हुए, और सांची का जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म का विशेष प्रकार से हम इस क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। सांची 19वीं सदी के अंदर, सांची कहां पर है, ये भोपाल राज्य के अंदर है। भोपाल से क्या है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है, 20 किलोमीटर दूर भोपाल से सांची, जिसमें प्राचीन अवशेषों के अद्भुत सांची कनखेड़ा की जो इमारतें हैं उसको मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम जो हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अधिकारी थे, वो इस इलाके में कई हफ्तों तक रुक करके इन अवशेषों का निरीक्षण किया। सांची के स्तूपों का काफी समय तक रुक करके उन्होंने निरीक्षण किया। शाहजहां बेगम के द्वारा जो उनकी आत्मकथा है ताज उल इकबाल तारीख ए भोपाल, उसके अंदर इसका जिक्र किया हुआ है। उसके बाद में 19वीं सदी में यूरोपियों ने सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी दिखाई। फ्रांसीसी, क्योंकि उस समय में हमारे देश के अंदर विभिन्न उपनिवेशिक शक्तियां हैं, वो हमारे राष्ट्र में 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर मौजूद थी। केंद्र बिंदु तो अंग्रेजों का ही था, लेकिन फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य एक संघर्ष वाली सी स्थिति उस समय में चल रही थी। तो उस समय में फ्रांसीसियों ने
पूर्वी तोरण द्वार साची है, उसके 4 तोरण द्वार हैं, एक उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, और चारों तोरण द्वार एक बहुत ही बेहतरीन अलंकार से युक्त थे। तो जो इनका पूर्वी तोरण द्वार है उसको फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कितना अलंकृत होगा, कितना अच्छे से मतलब उसका अलंकरण किया होगा, बहुत बेहतरीन लग रहा होगा। तो ऐसी चीज को ले जाने के लिए मांगा, लेकिन सौभाग्य से उसको तत्कालीन स्वीकृति नहीं मिलने से और उसका एक प्लास्टर के रूप में, मतलब उसका एक रूप बना दिया गया, एक लिपाई करके, एक प्लास्टर करके, उसी का एक ढांचा बना करके उसी से वो संतुष्ट हो गए और उस मूल कृति को भोपाल में रहने दिया। मतलब उसको ले जाने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं ले जा गए, लेकर के गए। उसका क्या किया, उसकी जो मूल प्रति है वो तो वहीं रह गई और उसका एक प्लास्टर में जैसे कोई ढांचा बनाया और उसको लिपाई करके और उसी तरह का ढांचा बना करके उसके एक पहचान के तौर पर वहां पर लेकर के गए। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि तत्कालीन राजाओं के द्वारा हमारी कलाकृतियां हैं वो कितनी बेहतरीन रही होंगी। भोपाल के नवाब हैं शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने इस साची के जो स्थल का रख रखाव है इसके लिए इन्होंने धन दिया, मतलब संरक्षण दिया इन्होंने। आज भी हम देखते हैं कि हमारी अनेक वैश्विक धरोहर हैं, जो बड़े बड़े किले बनाए हुए हैं, बड़े बड़े बहुत ही स्मारक बने हुए हैं, लेकिन वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में तेजी से मतलब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार है उनको पर्याप्त धन मुहैया नहीं करा पा रही है, या एक उनको मतलब कहने का मतलब जितनी उनको आवश्यकता है, हो सकता है कि उसका खर्चा बहुत ज्यादा हो, लेकिन कहने का मतलब इन प्राकृतिक जो धरोहर है इनको संरक्षित करना, क्योंकि ये हमारी पूर्व की एक संपत्ति है, ये हमारी एक पहचान है, जिसको देखने के लिए आज विदेशों से लाखों की संख्या में जो भी यात्री आते हैं। तत्कालीन जॉन मार्शल ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ के अंदर सुल्तान जहां को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि जो भी ये इसका जो साची के जो स्तूप है इसका जो रख रखाव का जो जिम्मा है वो पूरा का पूरा सुल्तान जहां बेगम को जाता है। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम उसके बाद में आई, उसको जाता है। आज यह स्थल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। तो उन्होंने जब अच्छा सा, इसका कहने का मतलब इसके ऊपर अच्छा सा धन या संरक्षण दिया, इसको बचाए रखने का महत्वपूर्ण काम किया, तो इसके ऊपर आज ये हमारे सामने एक बहुत ही बढ़िया एक अच्छी स्थिति के अंदर है। जैसे ये प्रतिरूप अपन देख सकते हैं, ये साची का स्तूप है, साची का स्तूप है। स्तूप का मूल रूप से देखो, स्तूप क्या है? स्तूप एक संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या है? अर्थ है टीला, एक टिल्ले नुमा, मतलब एक गोल सा, जैसे अपन देख सकते हैं। ये साची का स्तूप है। ये तो इसका क्या हो गया? ये तो हो गया इसका अंड बोलते हैं इसको। उसके बाद ये इसकी यहां पर क्या है? हर्मिका, ये इसकी हर्मिका, और ये क्या है इसकी? यष्टि, छत्तर लगा हुआ है ऊपर गोल सा, और ये चारों तरफ क्या है? रेलिंग है, जिसको वेदिका बोलते हैं। क्या है? वेदिका है ये जो चारों तरफ बनी हुई है। और ये क्या है? इसके तोरण द्वार। क्या है ये? तोरण द्वार। तोरण द्वार का मतलब गेट है। चारों तरफ 4 गेट बने हुए, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूर्व, एक पश्चिम की तरफ। एक गेट के ऊपर इसके साल भंजिका की एक मूर्ति भी लगी हुई है। साल भंजिका की मूर्ति का मतलब है एक वृक्ष से लटकी हुई एक महिला को दिखाया गया है। साल भंजिका, आगे उसका उदाहरण फिर आएगा, उसके अंदर अपन उसकी पूरी की चर्चा करेंगे। तो ये स्तूप है। स्तूप की संरचना हम अभी देख लेते हैं कि स्तूप संस्कृत भाषा का शब्द है, अर्थ इसका टिल्ला है, सबसे ये गोल है, इसको अंड बोलते हैं। ये जो संरचना है इसको हर्मिका बोलते हैं, और ऊपर है जो ये ऊपर की तरफ ऐसे है छत्रीनुमा, इसको यष्टि बोलते हैं, और चारों तरफ जो है इसकी रेलिंग है उसको वेदिका बोलते हैं, और ये इसका तोरण द्वार है, मतलब ये पूरा का पूरा जो गेट होता है ये इसको तोरण द्वार बोलते हैं। इसके चारों तरफ चक्कर काटने की स्थिति होती है।
दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा में एक पहाड़ी के ऊपर मुकुट के जैसा, पहाड़ी के ऊपर है ये, और बिल्कुल गोल होने की वजह से दूर से ये एक मुकुटनुमा आकृति दिखती है जब आप ट्रेन के रास्ते से जब दिल्ली से भोपाल के लिए जाते हो तो, क्योंकि भोपाल से 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये। पहाड़ी पर चढ़ते हुए पूरा स्तूप है वो समूह में दिखता है, एक विशाल गोलार्ध ढांचा, कई उसमें इमारतें, 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। और ये जो सांची का स्तूप है इसको बनाया किसने था? इसको सम्राट अशोक ने बनाया था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। 250 ईसा पूर्व में इसका क्या है, निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। अशोक मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ऋग्वेद में भी अग्निदेव का आह्वान है जिसमें हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे। ये छंद वैदिक संस्कृत में रचे गए हैं और पुरोहित परिवारों को मौखिक रूप में सिखाए जाते थे। तो ऐसे कुछ ऋग्वेदिक मतलब मंत्रों के बारे में इसमें बताया गया है कि इस तरह के मंत्र वहां पर। इस स्तूप का महत्व समझने के लिए ग्रंथ, मूर्तियां, स्थापत्य और अभिलेखों का अध्ययन आवश्यक है। तो हम इससे पहले हम बौद्ध धर्म की थोड़ी सी पृष्ठभूमि को जांचने का प्रयत्न करेंगे कि बौद्ध धर्म है वो किस प्रकार मतलब विकास में आया, कैसे कैसे क्या हुआ। पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व की प्रथम सहस्त्राब्दी विश्व इतिहास के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें ईरान के अंदर जरथुस्त्र, चीन में खुगस्ती और यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर और बुद्ध जैसे दार्शनिकों का जन्म हुआ। और इन्होंने अपने अपने धर्म दर्शन के बारे में अपने अपने विचार रखने शुरू किए और एक प्रकार का बौद्धिक युग की शुरुआत मानी गई। जैसे एक प्रकार के अनेक प्रकार के विचार आने शुरू हुए, जो चल रही तात्कालिक परंपराओं को इन लोगों ने क्या है चैलेंज करना शुरू किया, चुनौती देना शुरू किया। तो इसी के अंदर यज्ञों की परंपरा, ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जिसमें अग्नि, इंद्र और सोम की स्तुति, इनको क्या है, इसका क्या माना जाता था, इनको प्रमुख देवता माना जाता था। ऋग्वेद में प्रमुख देवता, क्योंकि सारी की सारी प्रकृति से संबंधित चीजें हैं इसके अंदर। शुरुआत के अंदर सामूहिक यज्ञ, बाद में राजसूय व अश्व यज्ञ जैसे जटिल यज्ञ किए जाने लगे। शुरुआत में तो पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होकर के यज्ञ करता था। जैसे मान लो गांव में वर्षा नहीं हुई तो इंद्र देव की स्तुति में यज्ञ करता था, पूरा गांव इकट्ठा होकर के आहुति देता था और यह मानता था कि भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के बाद में संभवतः वर्षा जैसी चीजें हो जाएंगी। तो ऐसी फिर उसके बाद आगे आगे चल करके ये यज्ञ हैं वो जटिल होते चले गए। जटिल कैसे होते चले गए? क्योंकि इनकी जो यज्ञों का जो विधान था वो धीरे धीरे जटिल होता चला गया। यज्ञ करवाने वाले जो ऋज्विक होते थे, जो होता होते थे, होता होत्रा जैसे कुछ शब्द हैं इनमें, तो वो जो होते थे उन्होंने इनको और ज्यादा जटिल कर दिया कि पहले तो सामान्य हर कोई यज्ञ करवा सकता था, यज्ञ कर सकता था। क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य क्या होता था? मूल रूप से यज्ञ का उद्देश्य यह होता था कि प्रकृति को स्वच्छ करना। जब आपने मान लो किसी यज्ञ का आयोजन कर रहे हो तो उस यज्ञ के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो सामग्री है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उससे पूरे के पूरे वातावरण में शुद्धता फैलती है। और जब शुद्धता फैलती है तो सकारात्मक जो ऊर्जा है उसका संचार होता है। तो उद्देश्य तो इसका यही था शुरुआत के अंदर, लेकिन आगे जाकर के इनको क्या है, तात्कालिक पुरोहितों के द्वारा इसको जटिल बना दिया गया और राजाओं के द्वारा क्या है, इसको प्रतिष्ठा के साथ जोड़ा जाने लगा और राजाओं के द्वारा अनेक प्रकार के यज्ञ कराए जाने लगे, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो इस तरह के जो यज्ञ करवाए जाने लगे, तो ये क्या है, धीरे धीरे ये कर्मकांड है वो जटिल होता चला गया, आम लोगों से थोड़ा दूर होता चला गया। उपनिषदों के अंदर जीवन में जो जीवन का अर्थ है वो मृत्यु के बाद जीवन यानी पुनर्जन्म और कर्म पर पुरजोर बहस करता है। मतलब ये पूरा का पूरा उपनिषदों के अंदर क्या है, जीवन तथा मोक्ष, जीवन तथा मोक्ष, कर्म, मृत्यु,
पुनर्जन्म, इन सब चीजों के बारे में। क्योंकि इसके अंदर यह माना गया है कि पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास किया गया कि जब आप इस जन्म में बेहतर कर्तव्य काम नहीं करेंगे तो आपका पुनर्जन्म निश्चित है और आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है कि आप जन्म मरण के पूरे जो चक्र है, इस चक्कर से अपने आप को स्वतंत्र कर लो। तो कहने का मतलब इसके ऊपर उपनिषदों में इसके ऊपर बहस होनी शुरू हुई, वाद विवाद होने शुरू हुए। बौद्ध धर्म के 64 संप्रदाय, ये 64 जो संप्रदाय हैं किसके हैं? बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के 64 संप्रदायों का उल्लेख किया जाने लगा, जिसमें शिक्षक, कुटागार शालाओं और उपवनों के तर्क वितर्क करते थे। महावीर तथा बुद्ध ने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाए। महावीर जो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। 24वें कौन है? तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो, जिसने इंद्रियों पर वश में कर लिया हो, जिसको केवलीन बोला जाने लगा हो, मतलब जिसने पूरे सांसारिक मोह माया जो सांसारिक व्यवस्था है उसको जान लिया हो। और उसी प्रकार जो महात्मा बुद्ध हैं, ये कौन है? ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। तो इन दोनों ने तत्कालीन जो ब्राह्मणीय व्यवस्था है, जो उस समय में दोनों ने वेद का मतलब है ज्ञान जानना, तो इन वेदों के अंदर जो ऋग्वेद में जो व्यवस्थाएं थी, हमारे रीति रिवाज परंपराएं, जो सांसारिक सामाजिक नियम आचार आदि सब चीजें, उन सब के ऊपर इन्होंने प्रश्न उठा दिया। क्योंकि वेदों के अंदर ही लिखा है 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि सब चीजें, तो इन सब चीजों के ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठा दिया बौद्ध और जैन ने। उन्होंने कहा कि ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, जब भगवान ने किसी इंसान को बनाया है तो हम उसको यहां पर आकर के उसकी वर्ग विभेदना क्यों करते हैं? हम यहां पर आकर के उसके साथ मानव होने के नाते सबको भगवान ने एक जैसा बनाया है, और जो भी यहां पर व्यवस्थाएं हैं वो आपका क्रम निर्धारित करेगा। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपकी स्थिति ऊंची रहेगी, आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आप किसी भी वर्ण में हो आपकी स्थिति नीची हो जाएगी। तो इन्होंने कर्म को प्राथमिकता दी और साथ में इन्होंने वेदों को चुनौती दी। तो इसी के क्रम में बौद्ध ग्रंथ बुद्ध ने मौखिक शिक्षा दी। मृत्यु के बाद शिष्यों ने वैशाली के अंदर एक सभा बुला करके शिक्षाओं का संकलन किया, जिसको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियां, ज्ञान की 3 टोकरियां, कि ज्ञान की 3 टोकरियां कहा, जिसमें एक है विनय पिटक, एक है सूत पिटक और एक है अभिधम पिटक। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्षों के बाद में जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, बौद्ध जो साहित्यों की रचना हुई है, बौद्ध साहित्य कितने हैं? बौद्ध जो साहित्य हैं, जो बुद्ध से संबंधित जो बौद्ध साहित्य हैं, वो क्या है? बौद्ध साहित्य एक तो क्या है? अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय, एक क्या है? जातक ग्रंथ, और एक क्या है? ये 3 त्रिपिटक। तो त्रिपिटक तो अपन देख रहे हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। और अगुंतर निकाय है वो बौद्ध धर्म का एक दार्शनिक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के बारे में पूरा उसके अंदर महत्वपूर्ण जो भी चीजें हैं बौद्ध धर्म से संबंधित वो उसके अंदर दी हुई हैं। 16 महाजनपदों का भी जिक्र इसमें किया हुआ है। जातक कथाएं क्या हैं? ये बौद्ध धर्म के
459 बौद्ध धर्म से संबंधित, पुनर्जन्म से संबंधित 549 धर्म से संबंधित जो बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 कथाएं हैं, जिनको अपन जातक कथाएं कहते हैं। तो ये इनका विवरण मिलता है। फासियन चीनी यात्री और स्वेन त्सांग, जिसको हवेन स्वांग बोलते हैं, जैसे चीनी तीर्थ यात्री हैं, इनके ग्रंथों की खोज में भारत आए, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए भारत में आए, क्योंकि उन्होंने उस समय में जो बौद्ध धर्म है उसका लंबी दूरी तक है व्यापक, मतलब उसका प्रभाव बहुत से जनसंख्या तक फैल चुका था। बौद्ध धर्म पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे गए इनके विभिन्न प्रकार के ग्रंथ। मूलतः जो बौद्ध ग्रंथ है वो मूलतः किसमें, पाली भाषा में, इनके जो भी हमारे भारत के क्षेत्र में पाली भाषा में इसके जो भी ग्रंथ हैं वो इनके तैयार हुए। बाकी इसका प्रभाव है आगे चलकर हम देखेंगे कि चीन के क्षेत्र में भी, और बौद्ध की अनेक शाखाएं बनी, जिनको महायान और हीनयान शाखा, महायान उत्तर भारत की तरफ, हीनयान दक्षिण भारत की तरफ, नीचे की तरफ अनेक प्रकार की जो शाखाएं हैं उनका निर्माण हुआ। महावीर स्वामी का संदेश जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इससे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे महावीर से पहले, और ये कौन से 24वें तीर्थंकर हैं। और इन्होंने क्या कहा कि पत्थर, चट्टान, जल सभी में जीवन है। इन्होंने क्या कहा कि इस धरती के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उस सब में जीव का अंश है, चाहे वो पत्थर हो उसमें भी जीव का अंश है। सर्वजीववादी की घोषणा, मतलब इन्होंने क्या किया, सर्वजीववादी की विचारधारा दी। इन्होंने सर्वजीववादी की विचारधारा दी कि सभी चीजों के अंदर जीव है। आपकी कुर्सी है, बोर्ड है, टेबल है, सभी के अंदर इन्होंने क्या बताया, जीव का अंश बताया। अहिंसा इनका मुख्य, मतलब इनका जो मुख्य धर्म है या मुख्य इनका जो मतलब आधार है वो अहिंसा माना गया है, कि जीवों के प्रति अहिंसा, इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों आदि को नहीं मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु माना गया है, कि किसी को भी नहीं मारना। दो तरह के हैं जैन दर्शन के अंदर भी, दो हैं, कौन से, श्वेतांबर और दूसरे कौन से हैं, दिगंबर। श्वेतांबर क्या है, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर क्या है, वस्त्र विहीन रहते हैं, वस्त्र विहीन रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि जैन धर्म से संबंधित जो भी लोग हैं वो मुंह के ऊपर मास्क हमेशा लगा करके, नंगे पैर और साथ में नीचे देखते हुए चलते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर कोई कीड़ी, जो भी कोई चींटी वगैरह, कीड़ी मकोड़े कुछ भी चीजें हैं, अगर वो हैं अगर वो हमारे से अगर मरते हैं तो इसका मतलब हम हिंसा कर रहे हैं। इस धरती के ऊपर सभी का सम्मान अधिकार है, जो भी जीव है उनका। तो ये अहिंसा इनका परम धर्म माना। कर्म और मुक्ति, जन्म पुनर्जन्म का जो चक्र है वो कर्म से निर्धारित माना इन्होंने ये कहा कि जैसे आपकी 84 लाख योनियां हैं कि आप इस जन्म में जो भी कर्म करोगे उसके बाद आपको अगला जन्म मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि कर्म है वो केंद्र बिंदु है। आपके कर्म है वो सत्कर्म होने चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए, आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए। आप अगर किसी को भी अगर डांटते हैं, गाली निकालते हैं, ऐसी कुछ भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो भी आप एक अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, तो भी आप पाप के भागी हैं। इन्होंने मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या को आवश्यक माना। इन्होंने कहा कि त्याग से ही आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि त्याग से आपका आत्मबल का विकास होता है और आपके अंदर एक संयम की भावना आती है। आप एक तपस्या करोगे तो आप अपने आप में एक आत्म मतलब खुद की शुद्धि कर पाओगे, और जब आप खुद की शुद्धि कर पाओगे तो आप क्या है, उसके लिए आप मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो ये चीज इन्होंने बताने का प्रयत्न किया। संसार के त्याग
संसार त्याग से ही संभव, और ये सब चीजें संसार के त्याग से ही संभव है। सांसारिक मोह माया लोभ लालच इन सब चीजों को छोड़ करके अगर आप संसार के प्राणी मात्र के प्रति दया सत्य अहिंसा आदि सब चीजों का प्रयोग करोगे तो आपको मोक्ष प्राप्ति संभव है। जन्म मरण के पुनर्चक्र से आप अपने आप को मुक्त कर सकते हो। 5 महावर्त दिए इन्होंने, जिनको पंच महावर्त कहा जाता है। पंच महावर्त कहा जाता है। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह नहीं करना, ये पंच महावर्त हैं। इनको सीधा सीधा दिया होता है। सत्य अहिंसा असत्य अपरिग्रह और 5वां जो है वो क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये क्या है? महावीर ने जोड़ा था। ये महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर हुए, उन्होंने जोड़ा था। जो ये है महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, उन्होंने जोड़ा था। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, अहिंसा मतलब हत्या नहीं करना, असत्य मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब धन संचय नहीं करना, और ब्रह्मचर्य इन्होंने दिया था कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। अपनी इंद्रियों पर क्या रखना है? नियंत्रण रखना है। अगर आप ये 5 चीजें कर लेते हैं तो आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। आप मोक्ष की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। सांसारिक मोह माया की चीजें आप त्याग कर सकते हैं। जैन धर्म का विस्तार है धीरे धीरे। जैन धर्म एक पौराणिक धर्म है, क्योंकि बौद्ध धर्म है महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और महावीर स्वामी का 599 ईसा पूर्व में हुआ। लेकिन महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, उससे पहले 23 और जैन धर्म से संबंधित जो भी हैं गुरु और हो चुके थे। तो वो प्राचीन धर्म है बौद्ध धर्म की तुलना में। लेकिन महावीर स्वामी की वजह से जैन धर्म है वो बड़ा व्यापक रूप से प्रभाव में आया, भारत के कई हिस्सों में फैल गया। जैन विद्वानों ने प्राकृत भाषा का, बौद्ध विद्वानों ने पाली भाषा का प्रयोग किया था, और जैन विद्वानों ने किसका किया है? प्राकृत भाषा का। संस्कृत तथा तमिल जैसी अनेक भाषाओं में भी साहित्य सर्जन किया, लेकिन इनकी जो मुख्य भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े हुए पुस्तकालयों में संचित हैं। जो इनके जैन मंदिर हैं उनके अंदर विभिन्न जगह के ऊपर इनकी जो पांडुलिपियां हैं, जो हाथ से लिखे हुए जो भी ग्रंथ हैं, वो सुरक्षित रखे हुए हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियां जैन तीर्थंकरों के उपासकों के द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई जाती है। जैन तीर्थंकरों की, जैसे अपने पिछली स्लाइड में हमने देखा था, महात्मा जो महावीर स्वामी की जो मूर्तियां हैं, इस तरह की मूर्तियां इनके बाद के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा समय समय पर बनाई गई, जिनको हम विभिन्न जगह के ऊपर देख सकते हैं। एक जगह उदाहरण मिलता है जिसमें लिखा है, अगर संपूर्ण विश्व और वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा। इन्होंने क्या कहा कि एक व्यक्ति है वो हमेशा लोभ लालच मोह माया, क्योंकि आपका लोभ कभी खत्म नहीं होगा। आज अगर आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं या आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका उद्देश्य एक नौकरी प्राप्त करना है, लेकिन जैसे आपका नौकरी प्राप्त करना होगा आपका अगला उद्देश्य शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति है वो संतुष्ट नहीं होता है और उसकी लालसा है वो दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। जैसे उसके पास थोड़ी सी जैसे उसके पास ऐसी स्थिति आई कि वो मोटरसाइकिल खरीदने लायक हुआ तो फिर वो मोटरसाइकिल खरीदेगा। जैसे ही मोटरसाइकिल की लालसा उसकी पूरी हुई तो वो गाड़ी के बारे में सोचना शुरू करेगा। गाड़ी की लालसा पूरी हुई तो वो किसी
और अन्य चीजों के बारे में, तो उसकी लालसा है। वो इन्होंने कहने का प्रयत्न किया है कि आपकी जो मोह माया लोभ लालच है वो कभी खत्म नहीं होगा, सिर्फ धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। इसमें दिया गया है कि धर्म ही है वो ही तुम्हारी रक्षा करेगा, अन्य कोई भी चीज आपकी रक्षा नहीं करती। और धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मूल रूप से मतलब क्या है? कर्तव्य। और कर्तव्य का मतलब क्या है? आपके जो उत्तरदायित्व है। आप अगर छात्र जीवन में है तो आपका कर्तव्य सही तरीके से अध्ययन करना, पढ़ना। अगर आप किसी माता पिता के बेटे हैं तो उनके आज्ञाकारी बेटे बनना। अगर आप किसी के भाई हैं तो आप उसके भाई का धर्म निभाना। तो जो भी आपके जिस वर्ण व्यवस्था के जो भी आपके कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को पूरा करना ही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार बुद्ध और ज्ञान की खोज, महात्मा बुद्ध का बचपन का जो नाम है वो क्या था? सिद्धार्थ नाम है इनका। साक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, मतलब एक राज खानदान से संबंधित थे, ये राजवंश से संबंधित थे, साक्य कबीले से। इनके पिता शुद्धोदन और माता महामाया। बुद्ध है, इनके जो माता पिता हैं वो शुद्धोदन और महामाया। पिता शुद्धोदन और माता क्या है? महामाया। साक्य कबीले से संबंधित थे। महल की चार दीवारी में सुखों के बीच पले बढ़े। एक दिन शहर का भ्रमण करने गए। एक्चुअली होता क्या है कि जब इनके पिता एक राजा थे शुद्धोधन, जब वो अपने राजमहल में थे तो एक सन्यासी उनके राज दरबार में आते हैं। और जब वो सन्यासी राज दरबार में आते हैं तो वो राजा को देख करके राजा को बोलते हैं कि आपका जो ये पुत्र है वो बहुत ही एक बड़ा चक्रवर्ती सम्राट या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो राजा को थोड़ी चिंता हुई। राजा ने क्या किया? उनकी एक शिक्षा या उनके आसपास का जो वातावरण है वो ऐसा वातावरण तैयार किया, उसका एक ऐसा महल बनवाया कि जिसमें उसको सांसारिक मोह माया से उसका मतलब ध्यान है वो भंग ना हो। जब उसके दरबार में जितने भी दास वगैरह या जो भी काम करने वाले नौकर चाकर होते थे वो भी पूरे दिन खेलते रहते थे, हंसते हुए रहते थे, जो भी जिंदा दिल रहते थे। जब भी कोई काम बोलते थे तो वो दौड़ते हुए काम करते थे। और अच्छे अच्छे दास और नौकर चाकर उसके जो महल है उसमें लगाए गए ताकि उसको सांसारिक मोह माया से विरक्ति ना हो, मतलब इससे उसको त्याग ना हो। तत्पश्चात एक दिन क्या होता है, महल भी एक ऐसा चारों तरफ गार्डन वगैरह बना हुआ, एक अच्छा सा वातावरण, पेड़ पौधे, पशु पक्षी अच्छे से, एक अच्छा सा मतलब एक अच्छा मौसम लुम्बिनी तराई के क्षेत्र में। तो वैसे ही नेपाल हिमालय की तलहटी के अंदर है तो प्रकृति की गोद में पहले से ही है। तो उसके बाद में एक दिन क्या होता है कि महात्मा बुद्ध हैं जो सिद्धार्थ हैं, ये अपने सारथी के साथ में और जो भी बाजार भ्रमण के लिए निकल गए। और बाजार भ्रमण के लिए निकले तो इन्होंने चार दृश्य देखे। इनको चार ऐसे कुछ चीजें दिखी जिसमें सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति, मतलब एक बुढ़ा सा आदमी। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि ये क्या है? बोला सर ये तो बुढ़ा आदमी है। तो ये ऐसे कैसे? बोला सर ये बूढ़ा हो गया। तो बोला इसका मतलब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? बोला हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा व्यक्ति बीमार देखा। तो बीमार देखा तो बोला ये क्या है? बोला सर इसके शरीर में कुछ विकार आ गए हैं, बीमार हो गया है ये, इसकी वजह से कमजोर हो गया है और बिल्कुल अस्वस्थ है ये। तो बोला इसका मतलब मेरे शरीर में भी बीमारी लग सकती है कोई, मैं भी विकार? बोला बिल्कुल। तो इसका मतलब ये शरीर है ये हमारे साथ निरंतर नहीं रहेगा। फिर एक बात थोड़ा आगे चलते हैं तो एक मर्द व्यक्ति अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे कि ये क्या है? तो सर ये तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। मतलब इसका जो शरीर है वो इस संसार से, इनके प्राण है वो, मतलब इस संसार से इन्होंने प्राण को त्याग कर दिया है। तो बोला इसका मतलब मेरा शरीर भी मरणशील है? बोला हाँ बिल्कुल। तब इनको लगा कि यार फिर हम क्यों, जब हम सब कुछ हो सकते हैं, हम ऐसे कैसे हमेशा नहीं रह सकते हैं, हम इस तरह से। तब इन्होंने फिर इसके बाद चौथा जो दृश्य है वो चौथा दृश्य क्या मिलता है इनको? चौथा क्या मिलता है? सन्यासी।
और सन्यासी क्या है, अपनी मस्ती के अंदर राम 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 करता हुआ निकलता है, हंसता हुआ, मदमस्त, कोई मतलब नहीं उसको सांसारिक दुख सुख किसी चीज से। दो रोटी जहां से मिली खाया, निकल गया। तब बोला ये कौन है? बोला ये सन्यासी। तो ये क्या है? बोला ये भक्ति में मस्त है, इसको कोई किसी से लेना देना नहीं है, ना इसको मरने की चिंता है, ना इसको कल की चिंता है, ना इसको भविष्य का कोई बोध है किसी भी चीज का। तब उनके दिमाग में वापिस महल आने के बाद ये चीज घर कर गई, और बोलते हैं कि इसी के कारण, इसी मतलब जो दृश्य चार देखे, इन्हीं के कारण वो अपना गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग, महल को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े कि हम पूरे जीवन विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, तो वास्तविक अर्थ क्या है, हमारा इस पृथ्वी के ऊपर जन्म होने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस तरह उन्होंने सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। उन्होंने साधना करी, कई मार्गों का अन्वेषण किया, घोर तपस्या की। कई बार तो उन्होंने मरते मरते, क्योंकि तपस्या का मतलब है आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान को एकाग्र करना पड़ेगा, आपकी जो इंद्रियां हैं सभी इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा। आंख, कान, जीभ, त्वचा, ये जो भी इंद्रियां हैं हमारी, उन सबको एक जगह पे केंद्र में लाना पड़ेगा। और जब ये लाना पड़ेगा तो आपको सब चीजें, खट्टा मीठा सब छोड़ना पड़ेगा, आपको अच्छा बुरा, एसी, ठंड, गर्म, सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। मतलब आपका शरीर जब किसी भी चीजों को महसूस करना बंद कर दे, इसका मतलब एक अवस्था में आ गया। तो जब ऐसी अवस्था होगी तो जाहिर सी बात है कष्टपूर्ण होगी। तो कई बार ये मरते मरते भी बचे। एक बार 5 शिष्यों के साथ में ये जब ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए निकले, इनके गुरु हैं वो आलार कलाम और रुद्रक रामपुत नामक 2 व्यक्ति इनके गुरु भी रहे हुए हैं। 5 शिष्यों के साथ में ये जब कहीं पर मतलब वो कर रहे थे, अपनी दीक्षा कर रहे थे, तो उसी समय सुजाता नामक एक महिला आती है और वो गुरुदेव आपके लिए खीर लाए हैं। तो वो खीर जब उनकी देखता है तो उन खीर के अंदर अच्छी सी सुगंध, किशमिश, काजू वगैरह वगैरह, तो वो क्या करते हैं, अपनी भक्ति भागती तोड़ करके और वो खीर खा लेते हैं। तो इनके साथ जो 5 शिष्य थे वो भी इनको छोड़ करके चले जाते हैं कि गुरु, लंबे समय तक हमने आपके साथ में साधना करी, और जब हम नजदीक कुछ ध्यान एकाग्र करके ज्ञान प्राप्ति के नजदीक पहुंचे और आपने पूरा का पूरा जो भी ध्यान ही तोड़ दिया, आपने खीर खा ली, तो वो भी छोड़ करके इनको चले गए। उसके बाद ये पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्ति में खुद लग जाते हैं। अतिवाद त्याग करके ध्यान का अंततः ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञानी कहलाए, ज्ञान को प्राप्त किया इन्होंने। इनका जन्म, मृत्यु, ग्रह त्याग, सब चीजें बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। तो अनेक प्रकार की चीजें इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, धर्म प्रचार किया इन्होंने। सर्वप्रथम इन्होंने उपदेश है वो कहां पर, सर्वप्रथम उपदेश है वो इन्होंने सारनाथ में दिया, और उसको क्या कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। सर्वप्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश दिए इन्होंने कहां पर, सर्वाधिक उपदेश दिए इन्होंने श्रावस्ती में। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस ज्ञान को विभिन्न जगह के ऊपर बांटना था कि वास्तविकता क्या है, सांसारिक मोह माया क्या है, ये सारी की सारी चीजें। तो शेष जीवन है, इन्होंने सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी कि जीवन यापन है वो एक साधारण तरीके से, बिल्कुल सामान्य स्थिति से हमारे को जीवन यापन करना चाहिए। इस प्रकार की चीजें महात्मा बुद्ध ने 4 दर्शांत के बाद में दी। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो मैंने पहले भी बताया, सूत पिटक में इनका वर्णन है। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको सूत पिटक के अंदर, सूत पिटक में संकलित है। सूत पिटक में संकलित है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों के बाद में उनके अनुयायियों के द्वारा ये जो शिक्षाएं हैं वो दी गई हैं। बौद्ध दर्शन के जो मूल सिद्धांत हैं कि विश्व अनित्य है। अनित्य का मतलब है कि विश्व है वो लगातार बदल रहा है, कोई भी जगह के ऊपर एक रुकावट नहीं है, परिवर्तनशील है। हर एक क्षण हमारे शरीर में, हमारे चारों तरफ के वातावरण में, हमारे प्रत्येक अवस्था के अंदर है वो परिवर्तन निरंतर चलता रहता है।
जो हमें दिखता नहीं है। कई बार हम अपने अगल बगल में देखते हैं तो अगर वो साथ रहता तो आपको दिखाई नहीं देता कि उसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन अगर वो 6 महीने बाद आपको मिलता है, अरे यार तू तो बहुत बदल गया। वो बदलता आपके बगल में बैठा वो भी है, लेकिन उसको आप रोज देख रहे हो इसलिए आप उसका बदलाव देख नहीं पाते हो। तो इन्होंने क्या बताया कि विश्व है वो नित्य है, लगातार बदल रहा है। यहां पर कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है। कोई भी चीज है वो स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। और दुख के बारे में बताया इन्होंने कि दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है और एक अनिवार्य तत्व है। इन्होंने बताया कि दुख है वो आपके जीवन का एक अनिवार्य तत्व है। दुख है, अंतर्निहित है, अनिवार्य है आपके जीवन के अंदर। और ये क्या बताया इन्होंने, और दुख का जो कारण है वो भी बताया इन्होंने। कारण क्या बताया इन्होंने, लालसा या तृष्णा, ये इन्होंने दुख का कारण बताया कि मतलब आपके अंदर लोभ लालच मोह माया है, और वो ही सारा का सारा दुख का कारण है। और इनको आप मध्यम मार्ग से दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। मध्यम मार्ग का मतलब है कि एक ऐसा मार्ग जिसमें आपको ना तो बहुत ज्यादा जटिल भक्ति की आवश्यकता है, ना आपको सांसारिक जीवन को छोड़ने की आवश्यकता है। आप सामान्य से कर्म करें, सत्य मतलब पंचवर्त को धारण करें, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि सब चीजें आप करें, और गृहस्थ जीवन के साथ में भी आप दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक परंपरा में ईश्वर का होना अप्रासंगिक बताया। मतलब इन्होंने क्या बताया कि ये अनिश्वरवादी सिद्धांत दिया इन्होंने, अनिश्वरवादी सिद्धांत दिया कि सृष्टि है इसको ईश्वर ने नहीं बनाई। सृष्टि है मतलब जो ये सृष्टि है ये पूरी की पूरी इसको ईश्वर ने नहीं बनाई, सृष्टि को मानव ने निर्मित किया है। तो इन्होंने ईश्वरवादी जो संकल्पना है उसको इन्होंने नकार दिया इन्होंने। और दुखों के बारे में इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। इन्होंने 4 आर्य सत्य की अवधारणा दी। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिपदा। ये 4 चीजें बताई कि दुख है वो अनिवार्य है, और दुख है वो समुदाय विशेष में आता है कि आता ही आता है। दुख के अनेक प्रकार के कारण हैं, और उस दुख को दूर किया जा सकता है। किस आधार पर किया जा सकता है, इस दुखों को निरोध करने के लिए अष्टांगिक मार्गों के द्वारा, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दुखों को दूर किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग का मतलब है 8 रास्ते हैं, उसके माध्यम से इसको दूर किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि आदि सब चीजों से इसको दूर किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि मतलब सबको समान दृष्टि से देखना और अच्छी दृष्टि से देखना, उनके बारे में अच्छा सोचना। सम्यक संकल्प का मतलब है अच्छे विचार अपने मन में लेकर के आना, सकारात्मक विचार अपने मन में लेकर के आना, श्रेष्ठ विचार लाना। सम्यक व्यायाम का मतलब है कि बुरी चीजों का त्याग करना। सम्यक आजीव है मतलब आपका जो आजीविका के जो भी साधन है वो सही होने चाहिए, छल कपट से पूर्ण नहीं होने चाहिए, छल कपट से रहित होने चाहिए। सम्यक स्मृति मतलब अच्छे ज्ञान की खोज में आपको निरंतर काम करना चाहिए। सम्यक समाधि का मतलब है मृत्यु निश्चित है, अनिवार्य तत्व है, तो इसके बाद आपको अन्य चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अष्टांगिक मार्ग बताए, दुख सत्य बताया, व्यवहारिक शिक्षा दी। बुद्ध मानते थे कि समाज का जो निर्माण है वो इंसानों ने किया है। राजाओं और गृहपतियों को दयावान होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राजा हैं वो
निरंकुश हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, लोक कल्याण या प्रजा कल्याण के बारे में काम नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि उनको दयावान होना चाहिए, प्रजा के कल्याण में काम करना चाहिए। जब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़े संसाधन, बड़े क्षेत्र पर उनको राज मिला है, तो उनको उसका सकारात्मक काम करना चाहिए। व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो वो प्रयास करे और वो समाज बदल दे, जैसे कि इन्होंने खुद किया। एक लंबा संघर्ष किया, लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और फिर उपदेश दिया और एक नए संप्रदाय, एक पंथ की शुरुआत की। तो ये बोला कि सभी व्यक्ति कर सकते हैं, सभी व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अद्वितीय शक्तियां, अंदर कोई ना कोई एक सकारात्मक एक विचार अंदर रहता है। अगर वो उसको पहचाने और उसके ऊपर काम करे तो वो एक अच्छा काम कर सकता है। निर्वाण, निर्वाण का इन्होंने अर्थ बताया कि अहंकार और इच्छा का खत्म होना। निर्वाण मतलब मृत्यु। और इन्होंने क्या बताया कि हमारे अंदर जो एक अहंकार है, हमारे अंदर एक स्वाभिमान, मतलब एक प्रकार की एक ऐसा घमंड सा है किसी भी चीज को लेकर के, चाहे वो हमारे शारीरिक बल को ले लो, चाहे हमारे मतलब दिखने को, सुंदरता को ले लो, या जो भी चीजों को इन्होंने बताया कि ये जो अहंकार और जो हमारी इच्छाएं अगर ये खत्म हो गई, इसका मतलब हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हम धर्म के पुनर् जो जन्म का जो अवधारणा है उससे हम दूर जा सकते हैं। अंतिम निर्देश इन्होंने क्या दिया कि तुम सब अपने लिए खुद ही न्योती बनो, कि तुम खुद ही अपने आप का उद्धार करो, और जब तुम खुद का उद्धार कर लोगे तो संसार का उद्धार स्वतः ही हो जाएगा। तो इस तरह की ज्ञान इन्होंने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में देखने को मिलता है। बुद्ध के अनुयायी और संघ की स्थापना, महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म को मानने वाले अनेक अनुयायी हुए, उसके अंदर बुद्ध ने संघ की स्थापना की। संघ का मतलब एक ऐसा संगठन, एक ऐसी व्यवस्थाएं, एक ऐसा स्थान इन्होंने बनाया जिसमें क्या किया कि भिक्षुओं की एक संस्था बनाई, जिसको धम्म का शिक्षक कहा जाने लगा। कि भिक्षुक है वो उस जगह के ऊपर किसी संगठन या एक प्रकार का एक जगह, मतलब जिनको बौद्ध विहार बोला जाने लगा या बौद्ध मठ बोला जाने लगा, जहां पर वो धम्म के शिक्षक बनेंगे और श्रमण सादा जीवन बिताएंगे, बिल्कुल सादा जीवन, साधारण से वस्त्र पहनेंगे, कोई भी मतलब विलासितापूर्ण चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दान पर निर्भर रहेंगे। दान पर निर्भर का मतलब है कि वो कुछ भी चीजें लालसा नहीं करेंगे, जो भी मिला वो ही खाने का मतलब उसके ऊपर काम करेंगे। और जो दान मतलब भिक्षु जो भीख मांग करके जो भी चीजें उनको जीवन यापन के लिए मिलेंगी उसी को प्राथमिकता देंगे, इसलिए भिक्षु कहलाए। महिलाओं का भी प्रवेश दिया गया इसके अंदर। इनके जो प्रिय शिष्य आनंद थे, उनके आग्रह के ऊपर महिलाओं को अनुमति मिली। पहली महिला उपमाता प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, वो पहली महिला इस संघ में प्रवेश करने वाली बनी। और महिलाओं के शुरुआत में बौद्ध संघ के अंदर क्या है, महिलाओं को अनुमति नहीं थी। और जब ये महिलाओं को अनुमति मिली तो आगे जाकर के संघ के अंदर अनेक प्रकार के मतलब व्याभिचार जैसे अनेक प्रकार के मामले सामने आने लगे। संघ के लोग हैं वो पहले विवाह नहीं करते थे, तो बाद में वो विवाह करने लगे, और फिर इस तरह की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होकर के आगे जाकर के धर्म पतन की तरफ भी जाने का एक बड़ा कारण बनता है। सामाजिक समानता, राजा, धनवान, कर्मकार, दास, सभी वर्गों से अनुयायी इस संघ में आकर के जुड़े। बड़े बड़े राजाओं ने भी संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म का संरक्षण हम लोग देखते हैं कि सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म का, अशोक महान जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इसी प्रकार अनेक प्रकार के राजा हैं और अनेक प्रकार के जो बड़े बड़े धनवान, जो श्रेणियां, जो व्यापारिक श्रेणियां हुआ करती थी। श्रेणियों का मतलब है किसी भी एक ही तरह के व्यापार करने वाला एक संगठन। तो ऐसे कईयों ने इनको मतलब इनसे जुड़े और इनको दान वगैरह दिया। संघ में आने के सभी को बराबर, और संघ के अंदर जो भी आता था, चाहे वो राजा हो चाहे वो सामान्य सा व्यक्ति हो, सबको एक बराबरी का दर्जा, एक प्रकार का वो संघ का एक सामान्य मतलब श्रमण है, एक सामान्य एक मतलब एक प्रकार का व्यक्ति है। थेरी, स्त्रियां जिन्होंने धम्म की उपदेशिकाएं बनी, जो धम्म के बारे में शिक्षा देने वाली बनी, उपदेश देने वाली बनी, उनको थेरी कहा जाने लगा।
आगे चलकर थेरी बनी। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त भी किया हो, वो जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, मतलब ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उनको थेरी कहा जाने लगा। भिक्षुणियों को थेरी गाथा। थेरी गाथा सूत पिटक के अंदर अनूठा ग्रंथ है जिसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के अंतर्दृष्टि मिलती है। कहा गया है कि एक पुन्ना नामक एक दासी थी जो किसी ब्राह्मण के घर में एक दासी का काम करती थी। तो उसने अपनी एक रचना लिखी है, उसके अंदर उसने लिखा है, बताया जाता है कि वो किसी ब्राह्मण के घर में दासी थी। प्रतिदिन वो एक तालाब में जाकर के और वो एक पानी लेकर के सुबह सुबह और ब्राह्मण के घर प्रतिदिन जाती थी। कैसा भी मौसम हो, सर्दी गर्मी वर्षा, कैसा भी मौसम हो, उसको प्रतिदिन जाना ही जाना था। अगर वो, क्योंकि दासी थी, अगर वो नहीं जाएगी तो उसको दंड मिलेगा। तो जब वो जाती थी तो उसी पानी के अंदर रोजाना एक ब्राह्मण है वो नहाता हुआ मिलता था उनको। जब वो नहाता हुआ मिलता था, उसको देख करके एक दिन उसने उससे कहा कि मुझे तो ये एक प्रकार की ये मेरा कर्तव्य है, मुझे एक प्रकार की अगर मैं ये काम ना करूं तो मुझे सजा मिलेगी, लेकिन तेरे पीछे ऐसी क्या स्थिति है कि तू डेली सर्दी गर्मी, तेरा शरीर है अभी भी ठंड से कपकपा रहा है, फिर भी तू नहा रहा है। तब उसने ब्राह्मण ने कहा कि इसमें प्रतिदिन निरंतर नहाने से मेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब उस पन्ना ने उसको कहा कि अगर इसमें नहाने से अगर मोक्ष की प्राप्ति होती तो सारे मेंढक और कछुए और मगरमच्छ वगैरह हैं वो तो सारे के सारे स्वर्ग में होते। फिर मतलब एक ऐसा उदाहरण इसके अंदर दिखाने का प्रयत्न किया है कि एकमात्र नहाने भर से बुराई की मुक्ति नहीं होगी, बुराई की मुक्ति होगी आपके आचरण की पवित्रता से। कि जब आपके कर्म और आपका आचरण है वो पवित्र नहीं होगा तब तक आपके जो भी नहाने भर से बुराई दूर नहीं होगी। तो ऐसा इसके अंदर बताने का, शिक्षा देने का प्रयत्न किया। विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम सरल और अनुशासित जीवन को दर्शाते हैं, क्योंकि विनय पिटक के अंदर भिक्षु और भिक्षुणी जितने भी हैं उनके मतलब नियम है कि बौद्ध संघ में आने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा। तो जो नियम है वो उनको अनुशासित जीवन का जो दर्शाते हैं। बौद्ध धर्म को तेजी से फैला, इसके लिए जन्म के बजाय आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया। इन्होंने ये कहा कि आप किसी भी वंश, किसी भी मतलब बड़े से बड़े खानदान में आप पैदा होगे, उससे आपके मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति या आपकी परिस्थिति सुधरेगी नहीं। आपकी परिस्थिति सुधारने के लिए आपको आचरण की पवित्रता और आपके अंदर उच्चतम मूल्यों का विकास होना अनिवार्य है, यह बताने का इसमें प्रयत्न किया गया। स्तूप क्या है? स्तूप मूलतः बौद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध की अस्थियों के ऊपर बनाई गई संरचनाएं हैं। बुद्ध की अस्थियों पर बनाई गई संरचनाएं हैं। या कहने का मतलब यही है कि एक पवित्र जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष और पात्र अवशेष रखे गए थे। मूलतः 9 जगह के ऊपर इनके मतलब स्तूप मूलतः 9 जगह पे बने थे। 8 जगह के ऊपर तो इनके अस्थि अवशेषों के ऊपर, और 9वीं जगह जिस पात्र में उनकी अस्थियां रखी गई थी। लेकिन बाद में आगे चल करके सुंग काल के अंदर या जो ये अशोक के बाद में जो अन्य मौर्य शासकों के द्वारा 84,000 स्तूप बनाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। तो हजारों बने हैं बाद में। मूल रूप से निर्माण और इसका महत्व, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष जैसे अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान, उन्होंने कोई भी सामान इस्तेमाल किया है, जो कमंडल इस्तेमाल किया है, जो खड़ाऊ जो चप्पल पहनते थे वो इस्तेमाल, जो वस्त्र, जो भी लकड़ी वगैरह उनके साथ में, या जो भी चीजें उनके द्वारा इस्तेमाल की गई, उन सब चीजों को एक एक जगह के ऊपर रख करके उनके ऊपर स्तूप बना दिए गए। उनको पवित्र मतलब उनको दर्जा दे दिया गया।
टिल्लों में गाड़े जाते थे जिन्हें स्तूप कहते थे। स्तूप का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया, संस्कृत भाषा का शब्द है, टिल्ला है, इसकी एक आकृति है, टिल्ले नुमा आकृति है, ऊपर एक हर्मिका है, उससे ऊपर यष्टि है, छतरी नुमा है, चारों तरफ वेदिका है जिसको रेलिंग कहा जाता है, प्रदक्षिणा पथ होती है, मुख्य गेट है जिसको तोरण द्वार कहा जाता है। सांची का स्तूप अपन पहले पढ़ चुके हैं। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्सों पर महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर स्तूप बनाए। अशोक ने इसके जो महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से, जैसे मान लो जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जहां पर निर्वाण हुआ, जहां पर उन्होंने पहला उपदेश दिया, जहां पर ज्ञान प्राप्ति हुई, जहां पर उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए आदि जो भी स्थल हैं उनको बांट करके सही तरीके से सम्राट अशोक है मौर्य ने, उन्होंने लुम्बिनी जहां जन्म हुआ, बोध गया जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ जहां पर प्रथम उपदेश दिया जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, कुशीनारा या कुशीनगर जहां पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ मतलब मृत्यु हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। इन सब पवित्र स्थलों पर बन गए ईसा पूर्व 2वीं सदी तक भरहुत, सांची, सारनाथ आदि स्तूप भी बन चुके थे। कहने का मतलब सम्राट मौर्य अशोक मौर्य के बाद उनके जो आने वाले अगले राजा थे उन्होंने भी इनको संरक्षण देना जारी रखा। स्तूपों का निर्माण और इसकी संरचना, दान और निर्माण, स्तूपों के अभिलेखों से दान का पता चलता है। जहां पर स्तूप बने हैं तो उनके वहां पर कोई स्तंभ लगे हुए हैं और उन स्तंभों के ऊपर सूची लगी हुई है कि किस किस व्यक्ति के द्वारा, किस किस संघ के द्वारा, किन किन राजाओं के द्वारा इनको दान दिए गए हैं। सातवाहन वंश के राजा, अनेक प्रकार के शिल्पकार, व्यापारिक संगठन के द्वारा सांची के तोरण द्वार पर हाथी के दांत के शिल्पकारों को भी दान देने का विवरण मिलता है। स्तूप की संरचना मैंने पहले ही बताई थी कि जैसे ये स्तूप है तो ये इसका जो भाग है ये क्या है, अंड है। इसके बाद हर्मिका, इसके ऊपर एक ऊपर बॉक्स सा रखा है, ये क्या है, हर्मिका। और उसके बाद यष्टि ये यहां पर, और इस तरह से इसकी 3 संरचनाएं हैं। ये क्या है, यष्टि है। और वेदिका का मतलब है ये यहां पर जो मतलब चारों तरफ इसके एक रेलिंग बनी हुई है प्रॉपर पत्थर की, वो वेदिका है। तोरण द्वार का मतलब क्या है, यहां पर गेट बना हुआ है, इस जगह के ऊपर गेट बना हुआ है, इस जगह पर गेट बना हुआ है, इसके विपरीत उस तरफ गेट बना हुआ है। तो चारों दिशाओं में जो गेट बने हुए हैं ये इसके क्या है, संरचना है। उपासक मूर्ति तोरण द्वार से प्रवेश करके दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो आकाश में सूर्य के पथ का अनुसरण करते हो। तो जो भी इसके अनुयायी होते थे वो इस तरह से इसकी चारों तरफ उसके प्रदक्षिणा पथ में परिक्रमा करते थे। स्तूपों की खोज अमरावती और सांची। अमरावती कहां पर है, महाराष्ट्र में, और सांची का अपन पहले अध्ययन कर चुके। सांची मध्य प्रदेश से 20 किलोमीटर की दूरी पर। इन दोनों के बारे में 1796 में एक स्थानीय राजा के द्वारा अमरावती का जो स्तूप था उसके अवशेष उनको मिले। वो राजा वहां पर मंदिर बनवाना चाहता था। तत्कालीन समाज के अंदर राजा हैं वो वहां की प्रजा के जो धार्मिक जो विषय हैं उनका बड़ा ध्यान रखता था ताकि प्रजा का उनको हमेशा सपोर्ट मिलता रहे। तो इस प्रकार जो राजा है वो उसकी जो अमरावती का जो स्तूप है वहां से उसने एक ऊंचा सा एक मतलब टिल्ला देखा और उसने देखा कि कोई पहाड़ है, और जब वो उसने खुदाई की और उसके अवशेष मिले, ईंटें निकालना शुरू की। इसी प्रकार 1854 में गुंटूर के जो कमिश्नर हैं उसने कई मूर्तियां मद्रास लेकर के गए। अमरावती स्तूप है, सांची स्तूप है, ये तो इसको भोपाल की शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम की संरक्षण की वजह से बच गया, लेकिन अमरावती का स्तूप पूर्णतः नष्ट हो गया। कारण क्या हुआ कि जैसे ये अमरावती का जो स्थानीय राजा था उसने भी यहां से ईंटें निकाल ली। दूसरा 1854 में गुंटूर का जो कमिश्नर था अंग्रेज अधिकारी उसने भी कई मूर्तियां मद्रास लेकर के चला गया। 1850 के दशक में अमरावती के पत्थर हैं वो कलकत्ता, मद्रास, लंदन आदि जगह तक पहुंच गए। कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो वर्तमान में जो एक पुरातत्व संग्रहालय है उसके अंदर आज भी इनके अवशेष बहुत से रखे हुए हैं।
साथ में जो मद्रास का इंडिया हाउस था, जो अंग्रेजों के द्वारा जो वहाँ का मतलब कार्यालय था वहाँ अंग्रेजों के द्वारा, वहाँ पर भी रखे हुए हैं। लंदन तक भी लेके जाए गए इनकी मूर्तियां हैं, क्योंकि इनकी जो कलाकारी है वो बहुत ही उत्तम किस्म की थी। अमरावती की दुर्दशा, हर एक नया अधिकारी मूर्तियां उठा ले गया, जो भी आया वही मूर्तियां लेकर के चला गया, हवाला दिया कि मेरे से पहले भी तो ले गए हैं, इसलिए मैं भी लेकर के जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एच.एस. कोल जो पुरातत्वविद हैं, उन्होंने लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना आत्मघाती नीति है, कि ये हमारी प्राचीन विरासत है और इसको तोड़ करके इसकी एक एक चीज को यहां से लेकर के चले गए। ये हमारे देश के लिए हमारी प्राचीन सभ्यता या प्राचीन जो भी हमारा विरासत है उसको नष्ट करने के बराबर है। तो ये एच.एस. कोल ने कहा। वे मूल कृतियां खोज की जगह पर ही रखने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि जो चीजें जहां पर हैं, जहां पर मूल में थी वहीं रहनी चाहिए। इनको अगर आप संग्रहालय में सजाओगे तो भी आप अच्छी जगह नहीं कर रहे हो, तो भी आप उसकी जो मूल भावना है, जो उसका मूल पीछे का उद्देश्य था, वो तो खत्म ही हो गया। तो ये बताने का प्रयत्न किया। सांची क्यों बचा, पहले भी बताया। 1818 में इसकी खोज जे.एफ. टेलर एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने 1818 में इसको खोज की। 3 तोरण द्वार हैं, वो खड़े थे, चारों तोरण द्वार में 3 खड़े थे अच्छी अवस्था में, एक थोड़ा टूटा हुआ था। कोल की नीति ने सांची के लिए मान ली गई। भोपाल की बेगमों ने संरक्षण दिया, विवेकपूर्ण निर्णय लिया, सांची बचा लिया गया। अमरावती है वो उसका महासत्य एक छोटा सा टिल्ला बनकर के रह गया, एकमात्र एक मतलब वो संरक्षित नहीं बचा। भोपाल की जो बेगमें हैं, शाहजहां बेगम और उसके बाद में दूसरी कौन थी, सुल्तान जहां बेगम। इन दोनों ने क्या है, इनको बचाने का पूरा बेड़ा उठाया और इन्होंने बचाने में ये सफल हो गए। मूर्तिकला मतलब पत्थर पर गढ़ी हुई कथाएं, जातक कथाएं, बुद्ध के पुनर्जन्मों से संबंधित हैं। ये 549 है, पहले भी जिक्र कर दिया इनका। सांची की मूर्ति कला में वैशांतर जातक जैसी कथाएं उत्कीर्ण हैं, जिसमें यह बताया गया है इस जातक कथाओं के अंदर कि एक राजकुमार था, उसने अपना सब कुछ, राजपाट, सब कुछ, धन संपदा सब कुछ है, वो एक ब्राह्मण को सौंप करके और चला गया। लिखित साक्ष्य के रूप में इसका इतिहास के अंदर विवरण किया हुआ है कि उसने मतलब अपनी मोह माया, लोभ लालच सब कुछ छोड़ करके सारी चीजें ब्राह्मण को दान करके चला गया। तो इसके अंदर यह बताया गया है कि महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म के सिद्धांतों के बारे में मतलब एक ये है कि उसके ऊपर महात्मा बुद्ध का प्रभाव पड़ा। तो जब यह प्रभाव पड़ा तो उसके इस तरह की विवरण आया। उपासना के प्रतीक के रूप में प्रारंभिक मूर्तियों में बुद्ध को मानव के रूप में दिखाया गया। प्रारंभिक मूर्तियां हैं उसमें बुद्ध को एक साधारण मानव की तरह दिखाया गया और उसके बाद में उनके प्रतीकों को के रूप में दर्शाया गया। रिक्त स्थान या फिर एक प्रकार से ध्यान की दशा में, जिनको अपन शून्य अवस्था बोल सकते हैं। शून्य अवस्था का मतलब है जब वो कोई आदमी ध्यान अवस्था में जब बैठता है, उस अवस्था के अंदर स्तूप है, उसमें महापरिनिर्वाण का प्रतीक जो स्तूप मिले उसमें अपन देखते हैं कि महापरिनिर्वाण का। चक्र है सारनाथ में प्रथम उपदेश का। धर्म चक्र परिवर्तन। तो इस प्रकार क्या है, महात्मा बुद्ध के मानव रूप में उनको प्रतीकों के रूप में दिखाया जाने लगा। विभिन्न प्रकार के जो प्रतीक हैं और अन्य भी प्रतीकों के रूप में दिखाया जाता है महात्मा बुद्ध को। किन किन प्रतीकों के रूप में? हाथी के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है कि महात्मा बुद्ध का
माता के गर्भ में आना, माता के गर्भ में आना, ये किसका प्रतीक था? हाथी को। उसके बाद में इसके महात्मा बुद्ध के कमल या सांड है, उसको जन्म का प्रतीक, कमल ओब्लिक सांड है, ये बुद्ध के जन्म, बुद्ध का जन्म का प्रतीक दिखाया जाने लगा। उसके बाद में अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, ये गृह त्याग को दर्शाया गया कि ये गृह त्याग। फिर उसके बाद में गृह त्याग के बाद में धर्म चक्र है, ये सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन के तौर पर। धर्म चक्र के तौर पर, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन में सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन के तौर पर दिखाया गया, जहां परम प्रथम उपदेश, फिर निर्वाण के तौर पर, निर्वाण के तौर पर उनका स्तूप को दिखाया गया। तो इस प्रकार से इनके विभिन्न प्रकार की चीजें दिखाने का प्रयत्न किया गया। लोक परंपराएं और साची की मूर्ति कला, साल भंजिका, जैसे मैंने बताया कि साची के एक तोरण द्वार के ऊपर एक साल भंजिका की मूर्ति है। साल भंजिका मूलतः यक्षिणी मानी जाती है। यक्षिणी का मतलब है एक स्थानीय देवी, तो ये यक्षिणी की मूर्ति मानी जाती है। तोरण द्वार पर झूलती हुई एक स्त्री को दिखाया गया है। वहां की जो लोक परंपरा है उसके अनुसार इस स्त्री के स्पर्श करने से जो पेड़ हैं उन वृक्षों के अंदर फूल खिलते हैं, फल लग जाते हैं। शुभ प्रतीक माना गया है इसका कि ये एक शुभ है। तो ऐसी उसके अंदर एक प्रकार की वहां की जो परंपराएं हैं वो मानी गई हैं। गजलक्ष्मी की एक मूर्ति दिखाई गई है, और गजलक्ष्मी की मूर्ति है, हाथियों के बीच में एक महिला की मूर्ति दिखाई गई है। चारों तरफ हाथी हैं और बीच में एक महिला, और वो हाथी हैं वो अपनी सूंड से उस महिला के ऊपर पानी डाल रहे हैं। तो इसकी प्रारंभिक या पौराणिक मान्यता है कि ये संभवतः बुद्ध की माता माया यानी महामाया, महामाया संभवतः ये होंगी। कुछ लोग इनको सौभाग्य देवी मानते हैं, गजलक्ष्मी से जोड़ते हैं कि गजलक्ष्मी मतलब हाथी और लक्ष्मी मतलब माता, इनसे जोड़ते हैं। सर्प तथा हाथी, स्तंभों के ऊपर सर्प के चित्र मिले हैं, जिनसे लोक परंपराओं में हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में जोड़ा जाता है कि शक्ति और प्रतीक का, जैसे सर्प और हाथी दोनों को शक्ति और प्रतीक के रूप में, जिसमें बौद्ध धर्म में आए लोगों को पूर्व परंपराओं को दर्शाते हैं। तो इन्हीं विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं हैं इनको प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया गया है। अजंता की गुफाओं में, अजंता के अंदर कितनी है? 29 गुफाएं मिली है अपने को, महाराष्ट्र के अंदर है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें जातक कथाएं मैंने पहले ही बता दिया 549 है, महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित हैं। राज दरबार का जीवन, त्योहारों के चित्र आदि मिलते हैं। कलाकारों ने इसे आभा भेद तकनीक से त्रिविम रूप दिया है। त्रिविम रूप का मतलब है 3D रूप, 3 डायमेंशन की एक प्रकार का एक आधुनिक रूप देने का इसमें प्रयत्न किया गया है महात्मा बुद्ध का। नई धार्मिक परंपराएं, बौद्ध धर्म है वो आगे जाकर के 2 शाखाओं में बट गया। बौद्ध धर्म दो शाखाएं बनी इसकी, महायान और एक हीनयान। तो अब इसमें महायान बौद्ध मत है वो ईसा की प्रथम सदी के बाद में बदलाव में आए, जिसके अंदर बोधिसत्व है इसकी अवधारणा उभर करके आई।
कि महायान है, इसमें महात्मा बुद्ध है, उसको महायान में क्या माना गया? भगवान माना गया। और हीनयान में क्या माना गया? हीनयान में इनको महापुरुष माना गया। इसमें भगवान के समकक्ष, तो इसमें पूजा की जाने लगी, ये महापुरुष माना जाने लगा। महात्मा बुद्ध ने जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसी महात्मा बुद्ध की आगे जाकर के पूजा होनी शुरू हुई। पहले व्यक्ति बने जिनकी मूर्ति बनना शुरू हुई। तो जिन चीजों का उन्होंने विरोध किया, आगे जाकर के उनके अनुयायियों ने उनके साथ वही कर दिया। तो इस तरह से इनका प्रभाव धीरे धीरे कम भी होता चला गया कि जो इनकी शिक्षाओं के मूल में था वही चीज इन्होंने अपना ली। तो ये इनके लिए विभिन्न प्रकार की इन्होंने, इनका जो आदर्श था, महायान का जो आदर्श था, वो बोधिसत्व था। बोधिसत्व का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति, बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? बोधिसत्व का मतलब होता है व्यक्ति स्वयं के प्रयास के साथ साथ, व्यक्ति स्वयं के साथ पूरे समाज का कल्याण कर सकता है। पूरे समाज का कल्याण कर सकता है कि एक व्यक्ति है वो पूरे समाज का कल्याण कर सकता है, पूरे समाज में परिवर्तन ला सकता है। तो ये आदर्श उभर करके आया। हीनयान है, इनका जो आदर्श था वो क्या था? अरिहंत, अहर्त था इनका। अहर्त का मतलब है मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, अन्य कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह के दो प्रकार की परम करुणामय जीव जो पुण्य दूसरों की सहायता करते थे, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा महत्वपूर्ण अंग बन गई। मतलब मूर्तियों की जो पूजा है वो होनी शुरू हो गई। महायान के अनुयायियों ने पुरानी परंपरा को, जो जिनको हीनयान कहा गया, जबकि वे स्वयं थेरीवादी कहलाते थे। तो कहने का मतलब आगे जाकर के बौद्ध परंपराएं दो भागों में बट गई। महायान जिसमें भगवान बुद्ध को भगवान माना जाने लगा, हीनयान जिसमें महापुरुष, महायान का बोधिसत्व जिसमें व्यक्ति अपने प्रयासों से समाज का भी उद्धार कर सकता है। इस प्रकार की चीजें कहा जाने लगी। पौराणिक हिंदू धर्म की अवधारणा उभर करके आई। हिंदू धर्म के अंदर वैष्णव, जो जिसके अंदर भगवान विष्णु को प्रमुख देवता के रूप में माना जाने लगा, और शैव मत जिसमें शिव को प्रधानता दिखाई जाने लगी, आदि परंपराओं से भक्ति और उपासना और ईश्वर के बीच प्रेम और समर्पण का रिश्ता है वो मजबूत होना शुरू हुआ। जैसे ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म ने अपना प्रभाव स्थापित किया, तो पौराणिक हिंदू धर्म के अंदर भी पुनर्जागरण की एक भावना पैदा हुई, और एक बौद्ध मत और एक वैष्णव, शैव आदि मतों का विकास हुआ, जिसके अंदर इन्होंने अपने धर्म में फैली विभिन्न बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाने लगा। साथ में ईश्वर के बीच में प्रेम और समर्पण के लिए भक्ति और उपासना, जिसको अपन भक्ति आंदोलन भी बोलते हैं, जिसमें हमारे तत्कालीन धर्म के अंदर क्या है, जो भक्ति आंदोलन के द्वारा हमारे धर्म में फैली हुई विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं, रीति रिवाज हैं, पाखंड हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न किया गया। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर चतुर्थ वर्ण या शूद्र या महिलाएं, जो भी इनको एक सम्मान समझा जाता था, और शूद्र को मंदिर प्रवेश जैसी जगह के ऊपर उनको मुख्य चीजों से उनको दूर कर दिया, वेदों के अध्ययन से उनको दूर कर दिया। इसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा लोग कहां पर, बौद्ध तथा जैन धर्म के अनुयायी बन गए। तो इनको लगा कि हमारे धर्म में विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, उनको दूर किया जा सकता है। तो इन्होंने भक्ति और उपासना से ईश्वर के बीच प्रेम और समर्पण विकसित हुआ। वैष्णववाद जिसमें विष्णु की प्रधानता, दशावतारों की कल्पना की जाने लगी कि भगवान विष्णु, उसके 10 अवतार हैं, और वो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के अंदर विभिन्न विभिन्न समय के अंदर अवतार लेंगे और बुराइयों को दूर करेंगे। ऐसी अवधारणाएं उभर करके आई। स्थानीय देवताओं को
विष्णु के रूप में माना जाने लगा। एकीकृत धार्मिक परंपराएं महत्वपूर्ण तरीका था। भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि विष्णु के अवतार के रूप में विभिन्न विभिन्न समय में ऐसी मतलब विभिन्न प्रकार की उस समय में जो 10 अवतारों की कल्पना है वो उभर करके सामने आई। मथुरा के अंदर बुद्ध की मूर्ति, पहली सदी ईस्वी के अंदर मथुरा के अंदर एक बुद्ध की मूर्ति मिली है। विष्णु का वराह अवतार एहोल कर्नाटक के अंदर 6ठी शताब्दी ईस्वी में, और दुर्गा की मूर्ति महाबलीपुरम के अंदर 6ठी शताब्दी के अंदर उभर करके आई। मंदिरों का निर्माण हुआ और मंदिरों की विभिन्न प्रकार की शैलियों का विकास हुआ। जो मंदिर शैलियां हैं वो मूल रूप से 3 शैलियां हैं मंदिर के निर्माण की। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। ये 3 प्रकार की क्या है मंदिर के स्थापत्य की शैलियां होती है। इसी प्रकार मूर्ति शैली, मूर्ति निर्माण की भी 3 प्रकार की शैली है। गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। ये 3 प्रकार की क्या है मूर्तियों की शैली है, और ये है किसकी मंदिरों की शैली है, जिसमें नागर शैली उत्तर भारत में, बेसर शैली मध्य भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। मूर्ति कला की गांधार शैली उत्तर भारत में, तक्षशिला वगैरह उस तरफ, मथुरा शैली मध्य भारत में और अमरावती शैली दक्षिण भारत की तरफ में। ऐसी शैलियों का विकास हुआ। मंदिर स्थापत्य का निर्माण हुआ। शुरुआत के जो मंदिर थे वो चौकोर अवस्था में बनने लगे। एक ही कमरा था, उसके अंदर गर्भगृह के रूप में। धीरे धीरे उनके बीच में ऊंचा शिखर कि शुरुआत के जो भी मंदिर हैं वो इस प्रकार से एक चौकोर बने, एक छोटा सा गेट, वहां पर मुख्य देवता की स्थापना। फिर इनके ऊपर क्या किया जाने लगा, एक शिखर बनाया जाने लगा, और शिखर बना करके उसको और अच्छी प्रतिष्ठा। फिर आगे चल करके इनके थोड़ा सा ऊंचा उठाया जाने लगा इनको चबूतरे के ऊपर, और फिर चबूतरे के सामने यहां पर यज्ञ वगैरह करने की बड़ा सा यहाँ पे होल, ऐसी छत बनाई जाने लगी, बड़ा होल बनाया जाने लगा। फिर आगे जाकर के पंचायतन शैली, 5 तरह के मंदिरों का विकास, जो अपन मंदिर निर्माण शैली में वापिस फिर पढ़ेंगे। मुख्य देवता और उनके सहायक देवता, ऐसे मतलब मंदिरों का निर्माण हुआ। कुछ मंदिर पहाड़ियों को काट करके गुफाओं के रूप में बनाए जाने लगे। कैलाशनाथ मंदिर, प्राचीन गुफाएं ईसा पूर्व की 3री शताब्दी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के लिए। अनेक चीजें, क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? क्या हम सारी चीजों को जो हम तत्कालीन समय के अंदर जो स्थापत्य, जो वहां की विचारधारा है, जो विचारकों के द्वारा जो वहां का विश्वास था, जो जिस धर्म विशेष, इन सब के बारे में क्या हम सारी चीजें जो भी हमारे को मिले तथ्य उनके अनुसार समझ सकते हैं? क्या यूरोपियन विद्वानों ने 19वीं सदी में कई सिरों हाथों वाली मूर्तियां देखकर उन्हें यूनानी कला से प्रभावित बताया? उन्होंने बताया कि इस तरह की जो मूर्तियां हैं वो यूनान से प्रभावित हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे यहाँ भी मूर्ति कला के ऊपर यूनानी प्रभाव देखा गया है। गांधार की जो मूर्तियां हैं वो पूर्ण रूप से यूनानी प्रभाव से मिलती जुलती हैं, क्योंकि गांधार हमारे उत्तर पश्चिम में, हमारे उत्तरतम भारत की तरफ से, तो वहां से यूनानियों का सीधा सा संपर्क रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उससे ऊपर की तरफ ईरान वगैरह वाले उस क्षेत्र से, तो यूनान का प्रभाव, तो इसलिए इनको श्रेष्ठ माना गया। लिखित और दृश्य का मेल, महाबलीपुरम की विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियों की व्याख्या पर विद्वानों ने मतभेद है। कुछ इसे गंगा अवतरण, कुछ अर्जुन की तपस्या को मानते हैं। तो अनेक प्रकार के इनके ऊपर क्या है मतभेद इतिहास के अंदर स्वतः हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि इतिहास के अंदर हमारे को जो भी मिले हुए तथ्य हैं उन्हीं का वर्तमान ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाकर के उनका अध्ययन करना पड़ता है। तो बहुत सी रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, व्यवहार, इमारतें, मूर्तियां आदि हैं जो कि दर्ज ही नहीं हुए, जो कि इतिहास के अंदर
मतलब उनको जगह ही नहीं मिली है। शानदार उदाहरण चुने जो विशाल ज्ञान राशि की मात्रा की ऊपरी परत है। मतलब कुछ चीजें ही हमारे इतिहास के अंदर ये इनका वर्णन मिलता है। काल रेखा कि पूरा का पूरा किस किस समय में कौन कौन सी अवधि में क्या क्या चीजें हुई। धार्मिक और पुरातात्विक बदलाव के रूप में 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व के मध्य अपन देखते हैं कि प्रारंभिक व उत्तर वैदिक परंपराएं, ऋग्वेद का संकलन और ऋग्वेद और उसके बाद के जो अन्य वेद हैं, वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उपनिषद मतलब वेदों का अंतिम भाग, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव, क्योंकि 599 में महावीर स्वामी का जन्म और 563 ईसा पूर्व के अंदर किसका, महात्मा बुद्ध का जन्म, और इनके बाद में इनके संबंधित जो भी साहित्य ग्रंथ की रचना। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभिक स्तूप बनने शुरू हुए, क्योंकि इसी समय सम्राट अशोक के द्वारा स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ठीक है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व और उसके आगे जो बौद्ध धर्म है वो महायान और हीनयान आदि शाखाओं में बट गया, और जो हमारा मतलब हिंदू धर्म है वैष्णववाद, शैववाद, देवी पूजा वगैरह आदि परंपराओं के अंदर विभक्त होता चला गया। 3री शताब्दी ईस्वी के अंदर सबसे पुराने मंदिर 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुई। 1814 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो वर्तमान संग्रहालय है, म्यूजियम है, वो बनना शुरू हुआ। 1989 के अंदर सांची है उसको क्या है, विश्व धरोहर स्थल की सूची में घोषित कर दिया गया। जो अभी ये वर्तमान में हमारी विश्व की जो धरोहर की सूची है उसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है। तो इसी प्रकार आज ये जो अपना पाठ है विचारक, विश्वास और इमारतें एनसीईआरटी के, इसी चरण को हम जारी रखेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इसकी पहुंच हो। साथ में जो भी तथ्य हैं पूरे के पूरे वीडियो को गहराई से देखें, और जब आप पूरे वीडियो को देखोगे तो आप इसको समझने का प्रयत्न करोगे, और देखने के बाद में भी आपकी समझ जो विकसित होगी उसके अनुसार आप पूरे के पूरे तथ्यों को समझ पाओगे। जो भी आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा आपको। अच्छे से तैयारी करें, मस्त रहें। धन्यवाद।